गाइस घर पे आज कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ क्योंकि यार मम्मी हर जा रही मम्मा के। और आज तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। जुक्का रोटी बनाना, बर्तन मांजने और भाई डांगरों का सारा काम निपटाना, खेत का सारा काम देखना, एक टू जेड काम करना पड़ेगा। तो आज तो मेरी हालत दिक्कत खराब हो जाएगी। इस वो लोग को तो तुम भी एंड तक जरूर देगी, तब पता चलेगा भाई कितनी दिक्कत परेशानी आवे अकेले बंदे को। गाँव में तो तुम्हें पता ही है कितने ज्यादा काम हुए हैं, और ये रोज के काम ऐसे हुए हैं, इनमें तो कोई सा काम स्किप भी नहीं कर सकते। तो आज का वो लोग तो देखने लायक होगा। चलो जैसे वो लोग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। मेरा नाम है सौरव और आप देख रहे हो लाइफ स्टाइल विद सौरव। सवेरे सवेरे का टाइम हो रहा भाई, और मैं बना रहा रोटी। ये देख सको तुम, चून मम्मी ने उसे नहीं रखा और मैं फटाफट बना लग रहा। खाना बना के मैंने पैक कर दिया मम्मी के लिए। डाल लिया गया बैग में। घेर तो दिया होगा तो नहीं ना घास तो घेर दिया, बच्चिया ने नहीं खाया या बाहर लिकड़ गई थी, थोड़ा हाथ धरता सलाह कर दिए बस। चल फिर तो मैं ऐसा धर अरे दूंगा। ये तो छकरी इन्हें पानी पिया दिए। अच्छा, लाइट अरे आराम तो यही हो। अब जाकर फोन कर दिए। ध्यान तो आती है। चल ठीक है रही है। तुम देख सको मम्मी जा लग रही है यार। पापा जी भी ये जा रही है मम्मा के, क्योंकि पापा जी को भी अपना थोड़ा सा शरीर का चेकअप सा करवाना। इनके पेट में भी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि इनका हाथ का ऑपरेशन पड़ा। इन्हें थोड़ा सा चेकअप सा करवाना उसका कि अंदर से सही है या अभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहते टाइम टाइम पर आकर दिखा लियो, क्योंकि इसमें परेशानी बन जा। तो भाजी रोहतक तो जा ही रहे, मम्मी भी जा लग रही उनके साथ, क्योंकि वही मम्मा का घर हमारे पास में पड़े है। थोड़ी सी दूर रहे, यानी कि ज़्यादा दूर तो रहता नहीं, थोड़ी दूर रहे तो मम्मी वहाँ घूम जाओगी इतने। तो दोनों गई साथ। और बस जा मैं हूँ घर पर अकेला, और मुझे देखना वैसे भी सारा काम जितना भी घर का रहेगा भाई, झाड़ू पोछे का और रसोई का और डांगरों का और खेत का, तो ये सारा काम जो मुझे संभालना पड़ेगा। ईजा वो तो मैं वो लोग में पता चलेगा मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा सारा काम। मुझे भी थोड़ी सी वैसे दिक्कत तो होगी, पर क्या कर सके, एक दो दिन तो घर वालों को भी रेस्ट मिलना चाह। अरिंगा तुम देख सको, गेरू को तो वैसे बाहर निकाल दी, बाहर क्या निकाल दिया, खुल का आ गई थी, मोरी नहीं कटवा ली थी इनने। ये जो इसका बांध रखी है नीली नीली सी, और बाहर भागी आई खुल के। अरे ये कटिया और भैंस बंद रही भी भीतर, ये घास खा लग रही है वहाँ कोर में। अरे भी यहाँ को भी झाड़ू मारनी सारे को बगड़ में, और अंदर को भी झाड़ू मारनी। मैंने मम्मी को तो रोटी बना के दे दी थी जिस टाइम पे गए, अपनी बनानी और सब्जी सुब्जी का देखना पड़ेगा। तो पहले तो भाई मैं तो व्यू उठा ही था, पहले तो बढ़िया थोड़ा सा रिलैक्स सा फील करूँ और फिर करूँ ये सारा काम। तो भाई सबसे पहले तो यार झाड़ू का काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बगड़ में और अंदर को झाड़ू लगा दूं। सबसे पहला काम तो यही है, तभी साफ सुथरा से लगागा सारे को, और तभी और कुछ काम करने को भी जी करेगा। तो सबसे पहले तो यार ये काम निपटाते हैं। आज वैसे तो मैं पता चलेगा जब घर वाले घर पर नहीं होते तो क्या काम हुए है, और अकेले मैं इतने सारे काम कैसे करूँगा, वो तमाज ये वो लोग में पता चलेगा। मजा पूरा होगा तो एंड तक जरूर देखियो। वीर नाश तड़के तो रोड़े तार रखे, क्योंकि इसे पता चलेगा मम्मी चली गई, या तो आज मैं ही कर रही सवेरे तक ही। इन असल में पता तो चली जा कि भाई मालिक बाहर जा लिए। आज तो अलग उदास सी लग रही। गेरू को तो वैसे इतना हिरवा किसी का है नहीं, या नहीं दिखती बिल्कुल भी, या तो बस अपने ऐसे ही खड़ी रहे। हाँ टक्कर तो मार देगी तू। ये तो गेरू भी लग गई। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. बाहर पकड़ में को तो मैंने झाड़ू मार दी, इब जब वैसे साफ सुथरा होगा हूँ, ठीक है लगा बस इब अंदर को झाड़ू पोछा और करूँ। So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mind. फाइनली 1-1.5 घंटा लगाने के बाद यूँ जो झाड़ू पोछे का काम था यूँ मैंने अंदर का भी निपटा दिया, और बाहर का तो मैंने पहले ही निपटा दिया था। कमरों को भी थोड़ी सी ड्रेसिंग सी कर दी, जो सामान जहाँ का था वो वहाँ धर दिया, और नींगा बिखरा पड़ा था। ये वाला काम तो अपना कंप्लीट हुआ, साफ सफाई का। तो इब्जा एक तकड़ा काम रहेगा रसोई का। ये देखो वो कर बिखरी पड़ी रसोई। सवेरे मम्मी अरे नहीं छोड़कर चली गई रसोई को, सवेरे तो नहीं भागना पड़े क्योंकि ट्रेन पकड़नी हो गए, और भाई रसोई हो रही पूरी बेकार।
यहाँ चून खिल रहा और गैस गूस देखो तुम कैसी हो रही है, इन्हें भी साफ करनी पड़ेगी। यानी कि इसका भी मैनेजमेंट जो कर मैंने कमरों को करा वही वाला काम इसमें करना पड़ेगा। कि बस मैंने वैसा डांगरों को भी अभी पानी पिया के वो भी यहाँ बंद रही थी उसे वहां बांध दी। बस जब मैं से रसोई में लगूँ पहले, क्योंकि अंदर बढ़ते हुए लगी घुटन सी महसूस हो रही है, इरिटेट सी कर रही है मुझे। Meditate, it's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. रसोई की साफ सफाई कर दी जब मैंने कंप्लीट। पे देख सको सारा सामान मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। जो था बर्तन जो इधर उधर पड़े थे और चून पड़ा था स्लेब पे बहुत खतरनाक तरीके से, उसे बढ़िया साफ कर दिया, चमका दी गैस भी बिल्कुल। और ये नीचे को झाड़ू का काम भी निपटा दिया। बस ये बर्तन हो रह गए, ये तो मैं धो दूंगा बाद में। असल में मेरे साथ एक पंगा है, अगर घर में साफ सफाई से नहीं होती ना तो मुझे अजीब सा लग जा जो करूँ, इरिटेट सा कर दे। अगर मुझे तो बिल्कुल साफ सफाई पसंद है, जैसे जब मैंने करी अन्य फिर मजा सा नहीं आता, वही लगे बेकार सा। ये भी मैंने डांगरों को थोड़ा सा घास धरा और वीरा को भी धर दिया। माँ खा लेगी, थोड़ा सा मुँह से मार लेगी इतने। यह भैंस तो सो रही थी, फिर मैंने से तो धरा नहीं, माँ करनी है फिर खड़ी हो जाएगी। देखो आज क्या बनाऊँ, वो मुझे तो भी भूख लग नहीं रही क्योंकि मैंने सवेरे ही खाना खा लिया था। वैसे हूँ किले आदमी का जी सा तो लगता नहीं, वही दिक्को जा बिना मम्मी हर के तो किले से वो तो कैमरा है, मैं थोड़ी सी बात भी कर पा रहा, करता नहीं, बस वैसे ही रहो जाओ, मजा से नहीं आता। और डांगरों के लाने भी बढ़िया जी सा लग रहे हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो ही जा, तो वही रहे न, जब पानी पियाओ घास खुआओ तो उसमें थोड़ा सा टाइम सा कट जाऊंगी। अब जैसे शाम के 4 बज लिए और ये डंगर देखो ऊपर मैं कर रहे सवेरे थे, वो तो ऐसे ही कर रहे हूँ, बैठ भी लिए। बस जब मैंने सोच रहा कि खेत में चला जाऊँ, बरसीन काट के ले आओ बहुत सी अन्नी, फिर शाम से उनको तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि घर का काम भी तो आज मुझे करना, तो ये बड़ा काम खेत का इतना मैं निपटा लूँ, इतना डंगर भी बैठे चमचमत्ते धूप नहीं कट रही, सूरज है बिल्कुल सिर पे। अपनी साइकिल खेत में पहुंच गई, अभी टाइम ऐसा हो रहा होगा 4 बज लिए होंगे आराम से। और इंगत हम अपने गेहूँ भी देख सको, बाल वैसे यार लंबी लंबी निकली, पूरी बड़ी बड़ी बाल है पूरी, देखो सारी बाल कितनी बड़ी बड़ी है। शुरू में दिख रही थी छोटी छोटी सी, मुझे तो नहीं लगा था, मगर भाई छोटी बाल निकली इस वाले बीज में तो, क्योंकि हमने नवा बोया था ना, पर इसमें तो बड़ी बड़ी निकली बढ़िया। और इस बीज की लंबाई भी वैसा बतेरी, मेरे ढूंढे तक आवे ये देखो, मेरे ढूंढे तक आ रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक आ रहा, ये तो ना ऊंचा नीचे तले गए। और कोई सी बाल तो बहुत ऊंची नहीं करती, जो करे देख सको तुम, बढ़िया होगा तो। बस ये बाल कोई सी भी खली नहीं रहनी चाहती, दाना सारी में बन जाना चाह। इवे में बरसीन काटने के लिए आगा इधर जहाँ हमारा बड्डा है बरसीन का। अरे ये रही दंती, ये रही बरसीन, इबा कट्टू में सब फटाफट। घर पे वैसा कोई नहीं है, ताऊ जी को बिठा का आया मैं, वो कहते ना तुम टीवी देखो मजे थे और मैं काट कर लाऊं बरसीन। आधा घंटा दंती चलाने के बाद बरसीन मैंने भाई काट दी, यू बड्डा सा कट्टा यू यंत्र में लगा गया, ये पेड़ थोड़ा सा पार होकर फिर उंगा तो थोड़ा सा भीतर को ज्यादा तकड़ी कट्टी तो मैंने कट्टी नहीं, अन्नी फिर उठाने में दिक्कत हो गया यार, तो मैंने थोड़ी भी सी कट्टी जो मैं इजीली उठा लूँ और इसे आराम से बाहर निकाल लूँ। बरसीन की कट्टी घर पे लेकर मैं आई गया, इनका वैसा घास का टाइम हो गया क्योंकि मम्मी ने 4 या 4:30 बजे घास गिर देख रही थी और वही टाइम हो रहा, बस मैं भी जाने भीतर बंधू और यू जितना भी घास है यू सारा भीतर गिर दूंगा। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need. घास मैंने डाली दी है, ये देख लो सन्नी कर दी बढ़िया, और डंगर बार हाथ मारे ही लग रहा है कि जल्दी से भीतर बांध दे भाई, चलो जल्दी भी जा। डांगरों को तो मैंने भीतर बांध दिए और ये मंडके घास खान, चून भी लगा दिया, वैसे मैंने थोड़ा सा निकाल गया और इन वीर ने पूरे मुंह पे चून गिरवा रखा। ये बरसीन कट्टू अंजनी स्टार्ट करके,
काट दी बरसीन भी जा। बस भाई यहाँ को झाड़ू लगाऊँ क्योंकि वो काफ़ी काम से फैल गया। बरसीन कट्टी एक तो वो, और जो सवेरे तो डांगरों ने यू गर्दा सा कर दिया। हाँ चल चल के चल फिर ठीक है, अलग ही कुबाड़ा सा, तो इसे भी साफ करूँ। Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. इस बार जाकर झाड़ू वाला काम निपटा। भाई बहुत हालत ख़राब हुई आज तो मेरी। जितना भी मैंने संभर से गिर का कुबाड़ा इकट्ठा करा बगड़ में थे यहाँ, वो मैंने आधा कुबाड़ा ही में भर दिया, तो इसलिए मैं जितना आ पाया। और डांगरों का गोबर मैंने सबसे पहले नहीं भरा, क्योंकि भाई गोबर जाना तो जरूरी है, वरना फिर गोबर के टीले लग जाएंगे और दिक्कत आ जाएगी मुझे ही, क्योंकि कुबाड़ा तो हल्का भी हो है और गोबर हो है भारी। गोबर को लेकर चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो है। तो अभी तो वो गोबर थोड़ा ही था, तो मैंने सारा गोबर भर दिया। बस इधर जो भी नवा गोबर होगा वो कल को देखेंगे। अरे तसला भर के कर दिया मैंने बिल्कुल तैयार। यूँ मेरे पे केले पे तो उठने का नहीं, जब कोई आओगा तब उस पर ठुआ लूँगा और फिर मैं से गेरी अम्मा अपनी कुर्डी पे। कुर्डी मैंने तो मैं अपनी दिखाई रखी। गाँव में तो बस बगड़ में ध्यान ना करना पड़े, क्योंकि बगड़ में दोनों टाइम झाड़ू जा, अन्नी सवेरे झाड़ू मारे, शाम को कहीं ना कहीं उड़ का गर्दा आई जा, क्योंकि चुगरदे को एक तो खुला है और दूसरा कच्चा है चुगरदे को, तो आगे बट को बड़ा आई जा। वो अंदर को दिक्कत नहीं है, अंदर को तो ऐसा कैसे साफ सुथरा पड़ा रहे। अभी तो गर्मियों में आओगे अंदर को भी प्रॉब्लम। गर्मियों में जिस टाइम पर हवा चलेगी ना, ये जितना भी बारह को बड़ा है ये सारा भीतर पड़ जाएगा। चाहे दिन में को 4 फेरी झाड़ू लगा लियो पर ये कुबाड़ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी गर्मियों में तो। और ये तो खाने का देखना, खाने में क्या बनाना पड़ेगा। वो मैं सोच रहा आलू की सब्जी बना लूँ और रोटी। इस बार देखो वैसा मन मेरा एक कर रहा कि आलू की सब्जी तो दे दूँ हाथ बताऊ, क्योंकि ताऊ बना देगा वहाँ अपनी दुकान पे, और रोटी बना दूंगा मैं यहाँ। अभी तो चून मैंने इस परात में निकाल लिया, और पहले मैंने सोच रहा बर्तन का काम निपटा दूं, क्योंकि बर्तन काफी ज्यादा हो गए। और फिर अगर और भी ज्यादा बर्तन हो गए इनमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तो मेरे पास बतेरा टाइम पड़ा, क्योंकि अभी तो देख लो बाहर चांद नहीं है। सबसे पहले तो मैं मुझे बर्तन मंजू, देख लो के दिन आगे बर्तन मांजने पड़ेंगे तारे भाई को। सवेरे के बर्तन है और कुछ दोपहर के है। पानी में वैसा कम यूज करूंगा, अरे किसी को दूंगा बस यार, इतना तो मेरा काम चल जाएगा। अरे भाई तो जितने भी काम करे डेढ़ा फेड करे, कम से कम 5-10 मिनट लगी होंगी बर्तन मांजने में, और जितने भी थे सारे मांज दिए। और ऐसा भी नहीं कि बेकार मंजे, बढ़िया मंजे एक नंबर के। मुझे पूरी 5 मिनट लगी इन सारे बर्तनों को मांजने में। तब मैं बताइए तुम्हें कितना टाइम लगता अगर इतने बर्तन तब मांजने पड़ते। तो ये अपना चून है तैयार परात में। वैसे मुझे चून का तो अंदाजा है नहीं, यू चून पता नहीं 2 बंदों का पूरा पाड़ देगा के। अब तो जितना भी मैंने परात में ले लिया इसे ही उसड़ दूं। मेरे को ज्यादा चून उसड़ना भी नहीं आता, मैंने 1-2 बार ही सुना। वैसे चून इतना भी तगड़ा मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। ढेर कड़ा काम है मुझे, बस यही काम लगा है सब ताड़। अन्य तो मैं घर के सारे काम कर लूँ, इसी काम हो गया मुझे थोड़ी सी दिक्कत सी, क्योंकि मुझे पता नहीं पानी कितना डालना है इसमें, मुझे वैसे पता नहीं भाई। ढेर खतरनाक काम है। तो ज्यादा पानी डाल दिया। मेरे पता ऐसा उसना गया चून, मैंने चाहता हूँ सख्त तो करा नहीं और ज्यादा पतड़ भी नहीं करा। थक जा यार चून उसड़ने में भी। इविया में से ऐसे छोड़ दूंगा 15-1 मिनट के नाम का। गाइस मैं अभी को गिर का आया और अब कम से कम 10-15 मिनट होगी। इविया रोटी पानी स्टार्ट करूँ तब मुझे वैसे कमेंट में एक चीज बताइए, अगर तुम्हें पता हो तो क्या मैं से चून को सवेरे भी यूज कर सकूं? अगर मान ले थोड़ा बहुत चून बचेगा तो सवेरे के टाइम पे इसे मैं यूज कर सकूं या फिर नहीं, वो मुझे कमेंट में बताइए। ये काम मुझे कल को भी करना पड़ेगा, तो कल को मैं उस चीज का ध्यान रखूंगा। इतना ही वीडियो आ जाएगी। अगर तुमने यार यहाँ तो वो लोग देख लिया तो इस व्लॉग को लाइक और इस चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कर रहा है सब रिकॉर्ड अन्य मुझे इतना शौक नहीं है सब चीज दिखाने का। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कितने काम हुए घर पे। वही तो कहते हैं यही काम नहीं होता, बहुत ज्यादा काम हुआ भाई। इतनी लोई तो बतेरी, मेरा अंदाजा तो सही कह रहा। अगर इतनी में बन जानी चाहिए बढ़िया गोल रोटी। चून वैसा बढ़िया उसड़ना हूँ, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा सख्त है, बढ़िया बेली जा रही रोटी। तो मुझे तो ऐसे चून बढ़िया लगे। अपनी रोटी बन के बिल्कुल तैयार है। ये देख कर बताओ गोल है बढ़िया, ये इसमें कोई कसर रह रही। पहले जी मैंने कभी शुरू में रोटी बनानी स्टार्ट करी थी तब मेरे को पता नहीं कैसी रोटी मिली थी।
कभी तो भारत का नक्शा बन जाता, कभी पाकिस्तान का नक्शा बन जाता, और ऐसे उल्टी सीधी रोटी भी नहीं थी, तिरछी बिरछी सी। इतना तो खैर थोड़ा सा जो कल मैंने 10-15 फेरी रोटी बनाई तो हाथ से थोड़ा सा साफ होगा और बढ़िया घोड़ आ लगी। इससे तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कह सकूँ। बना दी भाई रोटी तो, वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई बनाने में, है थोड़ा सा टाइम लगा। इतनी स्पीड तो मेरी है नहीं बनाने में, जितनी एक्सपीरियंस वाले बंदों की है बस नु है बना दी। तो भाई जितनी भी रोटी थी सारी बना दी मैंने तो। ये देख सको तुम कितनी सारी बनी, मैंने नहीं रोका बिल्कुल भी चून। मगर सवेरे वो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर बच गई तो। वैसे तो मेरे तो बचने की नहीं, मजाक कर रहा, बच जाएगी बतेरी। ताऊ जी सब्जी बना के ले आए, क्या देख सको तुम। सब्जी तो एक नंबर की लग रही देखने में तो, और खा के बताऊंगा तुम्हें कैसी है। पहले तो मैं जितना भी हूँ यहाँ थोड़ा सा यूँ गर्दा गुर्दा सा होगा, चून चान गिर गया, इसे साफ सूफ कर दूँ गैस पे थे, रसोई का काम फिर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अन्य फिर सवेरे को साफ करना पड़ेगा यूँ, और फिर गंदा सा लगे ऐसा अगर पहले बुल्ला सा रहे यूँ चून चान सा, देखने में बढ़िया लगता। रसोई की साफ सफाई कंप्लीट करने के बाद अब मैंने अपना खाना खा लिया। जो मैंने रोटी बनाई वो अपने हाथ की है, तो भाई स्वाद तो देखो नहीं है, अलग ही मुंह में पानी सारा। अरे सब्जी, अरे अचार। सच्ची बताऊँ तो तुम्हें खाना बनाता मुझे लगी थी भूख, बस इधर रोटी तो खा ली, अब खा कर बताऊँ तुम्हें। मैंने बनाई बिल्कुल नरम नरम रोटी, ये देखो बिल्कुल नरम है, एक नंबर की। सब्जी भी देखने में तो भाई पूरी टेस्टी सी लग रही, अलग ही। अचार में लगाऊँ हल्का सा। यार मैं वैसे रसोई में बैठ कर करा क्योंकि भाई रुका नहीं जा रहा। एक नंबर भाई, एक नंबर, मजा आ गया। ओ वाह वाह, किसने बनाई है, जल्दी उसे लाओ, मुझे नाम देना। तो चलो भाई जब मैं खाना खा लूँ, वैसे तो मैंने सारे काम निपटा दिए, वो सारा कुछ आज तो मैं दिखा भी दिया कि क्या कैसे कुक करे, और काम भी वैसे बस भी ज़्यादा कुछ नहीं रहा, बस थोड़ा बहुत डांगरों डूंगरों का रहेगा, उनके तला सूखा सख्खा सा करना। वो इधर जो थोड़ा सा बहुत बाहर सामान फैला हुआ पड़ा उसे थोड़ा सा अंदर कर गया, और फिर मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ेगी इस वो लोग की। तब जैसे वो लोग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज वो लोग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वो लोग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट में बताइए तो वो लोग वाकई में कैसा लगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय गाइस।